सहित एक वैश्य था, किंतु उसके एक भी संतान न थी, जिससे वह सदैव अत्यंत दुखी रहता था। और वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत करता था। भगवान का भोग लगाकर ही वह पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन करता था। उसकी भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि यह वैश्य अत्यंत पार्वती जी से शंकर भगवान का भोग लगाकर ही वह पार्वती सहित प्रसाद स्वरूप भोजन करता था। उसी भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि यह वैश्य अत्यंत भक्ति भाव आपकी पूजा करता था, आप इसके दुख को दूर कर इसे संतान होने का वरदान दे। तब शंकर जी ने कहा कि यह वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, जिसके पुत्र में इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। मैं इससे पुत्र प्राप्ति का यह वैश्य वरदान तो दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र होने से वैश्य ने आनंद मनाया, किंतु वैश्य की चिंता दूर न हुई। उसे क्या था कि उसके पुत्र को आयु केवल 12 वर्ष की थी, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह योग्य हो गया था, आप उसका विवाह कहीं कर दे। वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए मैं काशी भेज रहा हूँ, अभी विवाह की क्या चिंता है, विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने पुत्र के मामा को बुलाकर विपुल धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्याध्ययन के लिए यज्ञ आदि कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए काशी जी ले जाओ। लड़के का मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वैश्य के बताए हुए रास्ते के अनुसार यज्ञ आदि करते हुए एक नगर में पहुंचा। उसी दिन उससे नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही रूपवती एवं गुणवती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह आंख का काना था। वर का पिता इस कारण बहुत चिंतित रहता था। वर के पिता ने जब सर्वगुण संपन्न उस वैश्य के पुत्र को देखा तो उसके मामा से कहा, इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे देते तो आप मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। विवाह के बाद मैं इस राजकुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत अधिक धन दूंगा। वर के पिता ने इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और वैश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूरदान के बाद वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया। वैश्य पुत्र विवाह हो गया। सिंदूरदान के बाद वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया। तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ और मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक कान्हा राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह देखकर वैश्य पुत्र विद्या प्राप्ति करने के लिए काशी जी चला गया। जब राजकुमारी की विदा होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्द को देखा। उसे पढ़कर राजकुमार के साथ विदा होने से इनकार कर दिया और यह कहा, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार जो विद्या प्राप्ति के लिए काशी गया हुआ है के साथ माता पिता का वर पक्ष द्वारा किए गए छल से अत्यंत दुखित हुए और राजकुमारी को विदा नहीं किया। उधर वैश्य कुमार काशी पहुंचकर विद्याध्ययन करने लगा और उसके मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जिस दिन 12 वर्ष पूरे हो गए लड़के ने कहा, आज कुछ शारीरिक कष्ट है अतः मैं आराम करूंगा। ऐसा कर लड़के अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वह बहुत दुखित हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से चुप रहा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद वहां से सभी लोग चले गए। तब उसने बड़े जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। संयोगवश शिव पार्वती उधर से ही जा रहे थे। पार्वती ने शिव जी से कहा, कोई यह कैसा करुण क्रदन कर रहा है, यह वहां चलकर देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर शिव जी वहां पर गए जहां पर वैश्य रो रहा था। तब बालक मरा हुआ पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, यह तो वही बालक है जो आपके वर के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है। इसे आप जीवन दान दे ताकि इसके परिवार वालों का दुख दूर हो जाए और सुख
की प्राप्ति हो। शिवजी ने कहा, इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने पर मैं इसे जीवित एवं दीर्घायु किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृतक बालक को जीवन दान दिया और स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन के बाद बालक समस्त विद्याओं में निपुण होकर अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर वहीं रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी। काशी जी विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौट आया और वह यज्ञ आदि करा दे।